हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी एंड स्मृति कोचिंग क्लासेस। हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर्स की इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। 21 मॉडल पेपर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं 22वां मॉडल पेपर। जिन स्टूडेंट्स ने मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, मॉडल पेपर नंबर 1 से शुरू करो और आपको पूरे 21 तक देख लेने हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जो है वो उसी पैटर्न पर डिजाइन किया गया है जिस पैटर्न पर हाई कोर्ट अपनी एग्जाम्स में प्रश्न पूछता है। हमने PYQs भी शामिल किए हैं, जैसे 10 प्रश्न है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्लास में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के डालें। तो ये बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट है, इसको आपको पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक कर देना और इस क्लास के एंड में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 22। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई विश आई ब्लैंक अ पेन ड्राइव राइट नाउ सो आई कुड कॉपी दीज फाइल्स। काश अब मेरे पास एक पेन ड्राइव होती तो मैं क्या करता, इस फाइल को उसमें ट्रांसफर कर लेता। अब बिना देखे आपको क्या करना है, आपको हैव सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो राइट नाउ का मतलब होता है अब, इस वक्त। अब मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम्स में जो ए ऑप्शन होता है ना, हर क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कह रही हूं, कई क्वेश्चंस में ए ऑप्शन आपको ट्रैप में डालने के लिए दिया जाता है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों? क्योंकि राइट नाउ दे दिया और राइट नाउ दे दिया तो हम सोचेंगे भी प्रेजेंट की बात है और हैव दे दिया आपको ए ऑप्शन में। बिल्कुल नहीं होगा। आई विश जो है वो इमेजिनरी सेंटेंस है और इमेजिनरी सेंटेंस में जो वर्ब आएगी या तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वो हेड होगा, पास्ट की वर्ब होगी। सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है, या फिर हेड आएगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आप कहोगे कि मैम राइट नाउ है, इसका क्या करें? तो राइट नाउ ये उस समय के लिए था जब मैंने ये कहा था। ओके, यहाँ पर कैन भी तो नहीं है ना। अगर ये पास्ट प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो कुड क्यों होता, कैन होना चाहिए था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद में डिसाइड करिए कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, इट वॉज बाई ब्लैंक मिस्टेक दैट ही कोट हर हैंड। ए, द और एन या फिर नो आर्टिकल, क्या आएगा? ये क्या है? बाई अ मिस्टेक होगा, बाई द मिस्टेक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्रेजेस होती है ना बेटा, जो फ्रेजेस होती हैं उनमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, उनमें हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। फ्रेजेस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, हम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बाई मिस्टेक हो गया। एक फ्रेज तो आप बहुत बार यूज में लेते हो, बाई चांस। अरे यार मैं उससे बाई चांस मिला, ठीक है। इन डेंजर, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो ए आर्टिकल लेती ही लेती हैं, जैसे टेल ए लाई, मेक अ नॉइज, इन अ हरी। ओके, तो ये आर्टिकल के साथ की फ्रेजेस हैं, ये बिना आर्टिकल की फ्रेजेस हैं, ये फिक्स रहती हैं, हम इनमें कोई फेर बदल चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर बताएंगे और मुझे इस क्लास के एंड में आपको कमेंट करना है, फीडबैक देना है कि ये जो मॉडल पेपर्स मैं करवा रही हूँ ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो रहे हैं, आप क्या सीख पा रहे हैं, आपके लिए वास्तव में उपयोगी हैं क्या। ओके, चलिए। वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं ना, ये विमेन सब्जेक्ट है और ये देम ऑब्जेक्ट है, ये भी विमेन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तब हम इन्फिनिटिव से क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। इन्फिनिटिव से कैसे बनाएंगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? शुड को रिजेक्ट करिए, यहां पर बी नहीं है। ओके, तो वीमन लाइक
टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। ओके, टेंस चेंज नहीं करना, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज सैड व्हाट अ फूल टॉम इज। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दो। ही सैड व्हाट अ फूल टॉम इज। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। ओके, और दैट कंजंक्शन से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ व्हाट से कनेक्ट किया है, रिजेक्ट कर दिया। ओके, टेंस चेंज करेंगे, यहाँ इज है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज आएगा। क्वेश्चन को रिजेक्ट करना सीखो, एलिमिनेट करना सीखो, बाहर निकालना सीखो। ओके, He exclaimed that Tom was a fool आएगा या Tom was a big fool आएगा? भाई big fool आएगा, क्योंकि ये जो what है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, very में, great में, big में, इनमें चेंज हो जाएगा। तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे आगे। आगे चलूं उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक भी अगर आपने टेस्ट देने शुरू नहीं किए हैं, 15 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कोई डाउट या क्वेरी हो आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट देने ही है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ हमारे ही टेस्ट देने हैं, आप कहीं से भी दें, आप कहीं से भी दें, आपको जहां से समझ आ रहा है आप वहां से दें। ठीक है, जरूरी नहीं है स्मृति के ही टेस्ट खरीदें, लेकिन मस्ट है 100%, ये एक कंपल्सरी चीज है। अब आपको टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। हमारी टेस्ट सीरीज है न्यायदीप टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार। हमने 15 टेस्ट इसमें दिए हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप कूपन कोड वगैरह पूछ लेना। ओके, बहुत ही शानदार। एलडीसी के भी टेस्ट चल रहे हैं और हाईकोर्ट ग्रुप डी के भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों ही बैचेस में। आगे चलेंगे। वॉक केयरफुली लिस्ट यू ब्लैंक फॉल डाउन, कितनी बार करवा चुकी हूं। ये आरएसएसबी में तो पूछा जाता ही है, एसएससी में भी ये फेवरेट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। लिस्ट जो है ना उसके साथ में फिक्स है, मॉडल आएगा शुड, कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है, अरे ध्यान से चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है, कहीं तुम, शुड। आगे चलिए। चूज द एग्जैक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछ रहा है ऑब्स्क्यूअस। ठीक है, ऑब्स्क्यूअस का, ऑब्स्क्यूअस का मतलब होता है जो गुलामी करता है। ठीक है, किसकी गुलामी करता है, चापलूसी करता है। ठीक है, बड़े लोगों की चापलूसी करने वालों को ऑब्सिक्यूअस कहते हैं। तो सर्वाइल होता है चापलूसी करने वाला, ऑनेस्ट ईमानदार होगा, क्लेवर चतुर होगा, और डेफिएंट क्या होगा, देखो ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, और डेफिएंट होता है जो आज्ञा न माने, अवज्ञा करने वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम फॉर कैकोफनी। कैकोफनी का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम कैसे बताओगे, जब आपके उस वर्ड का मीनिंग याद रहेगा तभी तो आप एंटोनिम बता पाओगे ना। तो यहाँ पर कैकोफनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि। ठीक है, कैसी ध्वनि बच्चों, कर्कश ध्वनि, हार्श वॉइस। ओके, हार्श वॉइस जो है वो कैकोफनी कहती है, और हार्मनी होती है मधुर ध्वनि। ठीक है, मधुर ध्वनि, हार्मनी, हार्मनी होता है मधुर ध्वनि। नॉइज भी हो गया शोरगुल, सिम्फनी भी एक टाइप की मेलोडी है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड अकॉर्ड होता है समझौता, डिस्कॉर्ड होता है खत्म कर देना समझौता। यहाँ पर हार्मनी होगा मधुर ध्वनि, और कैकोफनी हो गया कर्कश ध्वनि, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, चलिए। ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये रूल मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ऑफ द के बाद में कोई नंबर आता है तो हम द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ऑफ द के बाद कोई नंबर आ गया तो हम द आर्टिकल लगाकर क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि द का यूज आर्टिकल की, सॉरी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया जाता है, लेकिन द आर्टिकल का यूज कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी करते हैं। कब करते हैं, जब ऑफ द के बाद में कोई नंबर हो तब। चलिए नेक्स्ट, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। एरर फाइंड करो, एरर कहाँ है।
तो भैया या तो सपोजिंग लगा दो या इफ लगा दो, आपने दोनों क्यों लगाए हैं? आपने सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दिया, ठीक है। सपोजिंग का भी मतलब मानो कि होता है, इफ का मतलब भी यदि होता है, तो हम दोनों का यूज करके सेंटेंस को सुपरफ्लुअस नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो ए ऑप्शन में क्या है? एरर। आगे चले उससे पहले ये हमारे कोर्सेज हैं जो स्मृति के एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए तीनों सब्जेक्ट्स का ये बैच है, न्यायदीप बैच, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करवाया गया है। 1 महीने 1 मंथ के अंदर अंदर आप ये सारी क्लासेस कवर कर सकते हो, उसके बाद में आप टेस्ट लगा सकते हैं। आरएसएसबी एलडीसी का स्कोर बूस्टर बैच जो है, हिंदी इंग्लिश का जो सेकंड पेपर है, ये बैच भी अपने स्मृति पे चल रहा है। इसमें 5 टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। कई बच्चों की क्वेरी आती है हर एक एग्जाम के लिए सिर्फ उनको इंग्लिश पढ़नी है। ये दुर्गा बैच है, हमारा ऑलराउंडर बैच है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुर्गा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाई कोर्ट एलडीसी जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, उसका बैच, न्याय संकल्प बैच, आपको ये सारे बैचेस स्मृति के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ये हमारे ऑफिस के नंबर है। ओके, आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप मुझे सब लोग स्कोर बताएंगे। ओके, अरेंज करना है सेंटेंस को। फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फ्रेज है, आ ही नहीं सकती शुरू में। द ओल्ड मैन, हाँ ये सब्जेक्ट बन रहा है तो ये हो सकता है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो द ओल्ड मैन सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सैट, इन दोनों को रिजेक्ट कर दो। द ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमने 22 मॉडल पेपर कर लिए। मैंने जब शुरुआत में स्टार्ट किए थे मॉडल पेपर्स करना, आप लोगों का डाउट था मैम आप कंटिन्यू करेंगे क्या? देखो 22 मॉडल पेपर्स कर चुके हैं। 10 मिनट का टाइम देना है। अगर आप स्पीड ज़्यादा करके देखेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और मुझे नहीं पता आपने ये टारगेट लिया है या नहीं, मैंने ये टारगेट लिया है 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज आपके नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी, इसलिए हमने 10 में से 10 का टारगेट लिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।